हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में जिसने इंडियन लॉ सिस्टम को बदल के रख दिया। अगर आप भी इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए भी ये जजमेंट और केसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ केसेस सुनना नहीं है, वो इंडियन सिटीजन के राइट्स, लॉ और सोसाइटी के रूल्स को भी डिसाइड करता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 लैंडमार्क केसेस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे एक जजमेंट पूरे देश में इम्पैक्ट डालता है। सो द फर्स्ट केस इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दिस केस इज फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट अपने पावर्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी अमेंड नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी का फाउंडेशन को कोई भी लॉ तोड़ नहीं सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को एलिमिनेट करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। नाउ द सेकेंड केस लॉ इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मेनका गांधी का कुछ पासपोर्ट का इशू था। कोर्ट ने एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, जबकि इसमें फ्रीडम एंड डिग्निटी भी इंक्लूड होता है। आफ्टर दिस डिसीजन एवरी लॉ जो कि पर्सनल लिबर्टी को इम्पैक्ट करता है या किसी भी तरीके से अफेक्ट करता है वो स्क्रूटिनी के अंदर आ जाता है, जैसे कि डिटेंशन लॉज, पासपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और प्राइवेसी लॉज। द थर्ड केस इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक फेमस मंडल कमीशन केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम 50% हो सकता है एंड एक्सेस के लिए स्पेशल जस्टिफिकेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव एक्शन लीगल है बट कुछ लिमिट्स के साथ। यूपी या बिहार का एजुकेशन सिस्टम में कोटा कैसे इंप्लीमेंट होता है, यहीं से गाइड हुआ। द फोर्थ केस इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए गाइडलाइंस रेडी की जब तक कि पार्लियामेंट लॉ नहीं लाता। इसी केस ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 को पेव किया। हर ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का रूल इसी केस की वजह से आया। द फिफ्थ एंड द लास्ट केस लॉ फॉर दिस वीडियो इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को स्ट्रक डाउन किया। पहले LGBTQ+ रिलेशनशिप्स इलीगल थे। इस डिसीजन के बाद इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया फॉर दैट कम्युनिटी। अब सेम सेक्स कपल्स लीगली फ्री हैं एंड डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है। तो ये थे 5 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इंडियन लॉ सिस्टम को चेंज कर दिया। केशवानंद भारती ने कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन को प्रोटेक्ट किया। मेनका गांधी ने लाइफ का मीनिंग एक्सपेंड किया। इंदिरा साहनी ने कोटा का लिमिट सेट किया। विशाखा ने वर्क प्लेस को सेफ बनाया और नवतेज सिंह जौहर ने इक्वालिटी एंड डिग्निटी इंश्योर किया। इन सब केसेस का इम्पैक्ट हमें आज भी अपनी डेली लाइफ में दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको और ऐसे लीगल अवेयरनेस के वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। थैंक यू।